Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. My name is Advocate Aligur Khokhar. Today we are going to study or read CRPC. You know very well that we are studying about Lawgate, and these lectures are very important for LLB students as well as for those lawyers who are in practice. So today in CRPC we are going to discuss. आज CRPC में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 14 CRPC. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर. ये बहुत ही अहम चैप्टर है CRPC का हमारे पास. ठीक है. सो सेक्शन 14 जो हमारे पास है, इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेशन. जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे मुतालिक, और पुलिस के पास क्या अख्तियारात हैं कि वो कैसे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, कहाँ कर सकता है, क्यों कर सकता है. सो लेट्स गेट स्टार्ट. शुरू करते हैं. सो वी हैव टुडे फर्स्ट सेक्शन 154, सेक्शन 154. हर कोई जानता है, सेक्शन नहीं जानता होगा, मगर आप लोगों ने सुना होगा FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इत्तलाई इब्तदाई रिपोर्ट, FIR जिसको हम बोलते हैं. हम जिसको एक बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं. ठीक है. वैसे होनी नहीं चाहिए. ये एक रिपोर्ट होती है, एक इत्तला होती है कि भाई फ़लाँ ने इसको मारा या ये किया, ये धमकी दी. तो ये एक क्या है, रिपोर्ट है, इत्तलाई रिपोर्ट है इब्तदाई. जो सबसे पहले देगा तो FIR उसकी होगी, जो दूसरा करता है चलो वो अलग बात है. तो सेक्शन 154 के तहत क्या होती है, FIR लोड होती है, FIR दर्ज होती है, इंदराज करते हैं. कौन दर्ज करता है? FIR जो है दर्ज करता है SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर. SHO दर्ज करता है क्या, FIR. कौन सा सेक्शन? सेक्शन 154 के तहत FIR दर्ज करता है. अच्छा, तो FIR 154 उन जराम के पर लोड होती है जो cognizable offense. So cognizable offense we have studied in previous lectures. What are cognizable offenses? Cognizable offenses are those offenses where police may arrest without warrant. Cognizable offenses वो offense हैं जहाँ पर पुलिस बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकती है मुजरिम को, ऑफेंडर को. ठीक है. जहाँ पर मजिस्ट्रेट की कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होती कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में. ठीक है. तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास लोड होती है सेक्शन 154. कौन लोड करता है? SHO लोड करता है. कॉग्निजेबल ऑफेंस में हमेशा होती है. अगर ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल हो तो हम कहाँ रिपोर्ट करें, कैसे करें? अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो हम क्या करेंगे, सेक्शन 155 के तहत SHO लोड करेगा. क्या लोड करेगा? रिपोर्ट. ये FIR नहीं होगी, रिपोर्ट. इट इज़ इक्वल टू एज वेल FIR. ये क्या है? इक्वल है FIR के. क्या? सेक्शन 155 के तहत नॉन कॉग्निजेबल जो है दर्ज होती है रिपोर्ट. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में SHO क्या है, विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता. ठीक है. ये फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि 155 में जो रिपोर्ट दर्ज हुई है उसमें मजिस्ट्रेट की परमिशन हर स्टेप, हर जगह पर उसको ज़रूरत पड़ती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, दूसरे मामलों के लिए. 155 क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए रिपोर्ट दर्ज होती है SHO के पास, पुलिस के पास. उसके बाद हमारे पास सेक्शन है सेक्शन 156. सेक्शन 156 में क्या करता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करता है. कौन करता है? पुलिस, विदाउट परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट करता है. सेक्शन 156 में इन्वेस्टिगेशन करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की. अच्छा, अगर ऑफेंस जना है, रेप है ऑफ वुमेन, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 156 सेक्शन 156A में जो है, अगर जना का केस है, जना की इन्वेस्टिगेशन है या रेप की इन्वेस्टिगेशन है, तो इसमें जो है सुप्रीडेंट से बिलो रैंक का जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता. SP, जिसे हम सुप्रीडेंट ऑफ द पुलिस कहते हैं, वही इन्वेस्टिगेशन करेगा सेक्शन 156A के तहत. उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 157 ऑफ एनी ऑफेंस. कोई भी जो जुर्म ऑफ सस्पेक्टेड है, अगर कोई भी जुर्म सस्पेक्ट नज़र आता है, उसकी इन्फॉर्मेशन मिली है SHO को, एनी ऑफेंस विच इज सस्पेक्टेड, इन्फॉर्मेशन गिवन बाय एनी पर्सन इफ़ देयर इज रीज़न पुलिस ऑफिसर और SHO टू बिलीव दैट, कि वो यकीन करे
कि भाई ये जो है सस्पेक्ट है, मशकूक जुर्म है या होने वाला है या होगा, तो वो क्या करेगा, इसकी रिपोर्ट भेजेगा। ही विल सेंड रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट। सो मजिस्ट्रेट इन पर्सन मे इन्वेस्टिगेट और गिव डिपोर्ट सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट, या सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट हायर करेगा इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। और मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट, अगर मजिस्ट्रेट ये समझता है कि ये जो है डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए, तो वो मजिस्ट्रेट इसको डिस्पोज ऑफ ख़त्म भी कर सकता है। सेक्शन 157 सेक्शन 157 के तहत अगर सस्पेक्टेड है, मशकूक कोई ऑफेंस है, तो क्या करेंगे, पुलिस अफसर क्या करेगा, रिपोर्ट भेजेगा मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट जो है इन पर्सन उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है, या फिर किसको हायर करेगा, मजिस्ट्रेट जो है इसको हायर करेगा अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को, या फिर इसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन है सेक्शन 158 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड। सेक्शन 158 क्या है, रिपोर्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट। जो मजिस्ट्रेट को सेक्शन 158 के तहत या सेक्शन 157 के तहत हम क्या करते हैं, रिपोर्ट भेजते हैं किसको, मजिस्ट्रेट को। सेक्शन 157 के तहत मजिस्ट्रेट को हम रिपोर्ट भेजते हैं ऑफेंस की। अभी सेक्शन 158 क्या है, सेक्शन 158 अगर गवर्नमेंट कोई मखसूस हायर करता है रिपोर्ट जमा करने के लिए किसी पुलिस ऑफिसर को, किसी ऑफिसर को, तो वो मखसूस बंदा ही रिपोर्ट जमा करेगा। द specified particular person will submit that report in the court or to before the magistrate। अगर गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी हुई है तो। उसके बाद हमारे पास सेक्शन है सेक्शन 159 मजिस्ट्रेट हैव पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन। मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, ठीक है, इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ऑन रिसीविंग रिपोर्ट रिसीव होने के बाद मजिस्ट्रेट जो है क्या कर सकता है, इब्तदाई क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट कर सकता है, या फिर सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट इसके लिए रख सकता है, या फिर डिस्पोज ऑफ केस कर सकता है सेक्शन 159 के तहत। तो नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 160 CRPC। सेक्शन 160 में पुलिस पावर टू रिकॉर्ड अटेंडेंस ऑफ विटनेस। सेक्शन 160 160 में पुलिस के पास अख्तियारात हैं कि वो किसी भी ऐसे शख्स को, ठीक है, स्टेटमेंट के लिए या जिसके पास इस केस के मुतालिक अहम मालूमात हैं, सेक्शन 160 CRPC के मुताबिक पुलिस जो है ऐसे शख्स को तलब कर सकती है स्टेटमेंट के लिए, या विटनेस को रिक्वायर कर सकती है सेक्शन 160 के तहत। सेक्शन 161 सेक्शन 161 सेक्शन 161 पुलिस जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है विटनेस का। स्टेटमेंट और एग्जामिन विटनेस क्या करती है, गवाहन का बयान रिकॉर्ड करती है पुलिस। सेक्शन 161 सेक्शन 162 क्या कहता है कि जो बयान दिया है सेक्शन 161 सेक्शन 162 कहता है जो सेक्शन 161 में बयान दिया है गवाह ने, वो जो बयान है उसको साइन करने की ज़रूरत नहीं है। कौन कहता है, सेक्शन 162 CRPC कहता है उसको साइन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 1 उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 163 सेक्शन 163 नो इंड्यूसमेंट थ्रेट। कोई भी स्टेटमेंट के लिए सेक्शन 163 किसी भी स्टेटमेंट के लिए जो है पुलिस जो है किसी को डराएगी नहीं, धमकाएगी नहीं, कोई थ्रेट नहीं देगी, कोई ऐसा वादा नहीं करेगी कि आप स्टेटमेंट दें आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आपको ये रिलीफ मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगा CRPC सेक्शन 163 के मुताबिक। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 164 सेक्शन 164 CRPC क्या कहता है, मजिस्ट्रेट में रिकॉर्ड एनी स्टेटमेंट और कन्फेशन। सेक्शन 164 कहता है मजिस्ट्रेट में रिकॉर्ड एनी स्टेटमेंट और कन्फेशन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 364 CRPC। ठीक है, मजिस्ट्रेट जो है सेक्शन 164 में क्या कर सकता है, कोई भी स्टेटमेंट कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है इन्वेस्टिगेशन ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन के दौरान सेक्शन 364 CRPC के मुताबिक। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 164A सेक्शन 164A CRPC। सेक्शन 164A CRPC क्या कहता है, रेप विक्टिम मेडिकल एग्जामिनेशन। रेप का जो विक्टिम है उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 164A। अगर वो अननेचुरल ऑफेंस हुआ है भी, अननेचुरल आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, जिसके साथ जना हुआ हो, ठीक है, नेचुरल या अननेचुरल,
तो जो 164 के तहत उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। 164 बी के तहत उसका डीएनए लिया जाता है, लेकिन डीएनए जो है उसके जो गार्डियन है, उसके जो वारिस हैं, सेक्शन 164 बी में क्या होता है, डीएनए लिया जाता है। सेक्शन 164 बी में डीएनए लिया जाता है किसका, विक्टिम का, उसके गार्डियन की, जो उसके वारिस हैं उनकी रजामंदी से उनका विक्टिम का डीएनए लिया जाता है सेक्शन 164 के तहत। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 165, सेक्शन 165 सीआरपीसी। सेक्शन 165 सीआरपीसी जो है पुलिस या एसएचओ विदाउट डिले फॉर नेसेसरी पर्पस में सर्च, बगैर किसी डिले के, अगर ज़रूरी है तो बगैर किसी डिले के वो जो है सर्च करेगा सेक्शन 165 के तहत। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 166। आईओ जो है एसआई की रैंक से नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आईओ को इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रीवियस एसएचओ की ज़रूरत पड़ती है या किसी और डिस्ट्रिक्ट में ज़रूरत पड़ती है तो वो उनको हायर कर सकता है, उनके साथ इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है सेक्शन 164 और सेक्शन 167, सेक्शन 167 सीआरपीसी, सेक्शन 167 सीआरपीसी। सेक्शन 167 जो है फ़िज़िकल रिमांड के बारे में है। फ़िज़िकल रिमांड मजिस्ट्रेट कब देता है, अगर 24 घंटों के अंदर पुलिस ये कहती है कि हमारा जो है इन्वेस्टिगेशन रहती है तो मजिस्ट्रेट 15 दिनों के लिए अक्यूज़्ड को पुलिस के हवाले करता है। मगर याद रहे, ठीक है, सेक्शन 167 याद रहे, फ़िज़िकल रिमांड का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसकी मार पिटाई करनी है, ठीक है। फ़िज़िकल मतलब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पूछताछ करते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 167 क्या है, फ़िज़िकल रिमांड है, 15 दिनों के लिए दी जाती है। अगर 24 घंटों में जो है इन्वेस्टिगेशन पुलिस की पूरी नहीं हुई तो 15 दिनों के लिए उसको दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन है सेक्शन 168। सेक्शन 168 इफ़ इन्वेस्टिगेशन मेड सबऑर्डिनेट। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 168। सेक्शन 168 सेक्शन 168 क्या है, अगर इन्वेस्टिगेशन किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर ने की है तो उसका जो रिज़ल्ट है अपने सुपीरियर ऑफिसर, एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर को जो है वो देगा। उसके बाद हमारे पास सेक्शन है सेक्शन 169, सेक्शन 169 है। सेक्शन 169 है रिलीज़ ऑफ अक्यूज्ड, ठीक है। एसएचओ जो है अक्यूज़ को रिलीज़ कर सकता है सेक्शन 169 के तहत। सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 169 सेक्शन 69 के तहत एसएचओ क्या कर सकता है, अक्यूज्ड पर्सन को रिलीज़ कर सकता है अपने बिहाफ पर। इफ़ कंडीशन क्या है, अगर एविडेंस सफिशिएंट नहीं है, एसएचओ समझता है कि ये रिलीज़ होना चाहिए विथ और विदाउट श्योरिटी, एसएचओ में रिलीज़ अक्यूज्ड इन सेक्शन इन सेक्शन 169 169 सीआरपीसी के तहत। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 170 सीआरपीसी। सेक्शन 170 इफ़ देयर इज़ सफिशिएंट एविडेंस, अगर यहाँ पर सफिशिएंट एविडेंस है, एविडेंस पुख्ता है, तो अक्यूज्ड शैल बी फॉरवर्डेड टू मजिस्ट्रेट। अक्यूज़ को क्या है, मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा सेक्शन 170 के तहत। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, ठीक है, सेक्शन 170 के तहत। उसके बाद हमारे पास है 171। सेक्शन 171 कहता है नो कंप्लेनेंट और विटनेस ऑन हिज वे टू द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट शैल बी रिक्वायर्ड टू एक्कम्पनी पुलिस ऑफिसर। अदालत जाते हुए कंप्लेनेंट या विटनेस को ज़रूरत नहीं है या लाजमी नहीं है कि वो पुलिस के साथ जाएं, अदालत मजिस्ट्रेट के पास अगर जाते हैं। सेक्शन 171 कहता है कि अगर विटनेस या कंप्लेनेंट अदालत या मजिस्ट्रेट के पास जा रहे हैं तो ये लाजमी नहीं है कि वो पुलिस के साथ जाएं या ज़रूरी नहीं है कि वो पुलिस के साथ जाएं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन है सेक्शन 172 सीआरपीसी। 172 सीआरपीसी के मुताबिक आईओ के पास एक डायरी होती है जिसमें वो जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है उस दिन से लेकर आखिर तक डे बाय डे, हॉर टू हॉर, मिनट टू मिनट हर चीज़ वो नोट करता जाता है कि इसमें मैंने ये किया, यहाँ गया, वो किया। और वो डायरी जो है ना उसका काउंसिल देख सकता है ना कोई और पुलिस अफसर देख सकता है, सिर्फ जज ही दे सकता है। सेक्शन 172 के तहत जो पर्सनल डायरी होती है आईओ के पास। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 173 173 सीआरपीसी। सेक्शन 173 रिपोर्ट ऑफ पुलिस है। सेक्शन 173 रिपोर्ट ऑफ पुलिस है सीआरपीसी का।
पुलिस की रिपोर्ट में क्या होता है, पुलिस की रिपोर्ट में जो है पुलिस की रिपोर्ट में अक्यूज्ड का नाम, पार्टीज का नेम और उसका स्टेटस, नेचर ऑफ द ऑफेंस, ऑफेंस मतलब किस किस्म का है, जना है, कत्ल है, लड़ाई है, उसका नेचर, अक्यूज़ की कस्टडी, अक्यूज़ बेल पर है या कस्टडी में है, जुडिशल कस्टडी है, रिमांड पर है, क्या है रिपोर्ट में, मतलब उसके ऑफेंस वगैरह की, अक्यूज़ की फुल डिटेल जो है रिपोर्ट में बयान की जाती है पुलिस रिपोर्ट में। सेक्शन 173 जो है पुलिस रिपोर्ट है। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 174 सीआरपीसी, सेक्शन 174 सीआरपीसी, पुलिस टू इंक्वायर। सेक्शन 174 में पुलिस क्या करती है, इंक्वायरी करती है अगर कोई सुसाइड करता है, फॉर सुसाइड, एनी मर्डर, किलिंग, डेथ, किसी भी किस्म के ऐसा मतलब कत्ल का जो केस हो, उसमें पुलिस क्या करती है, ख़ासकर ख़ुदकुशी में, सेक्शन 174 में ख़ुदकुशी, अगर किसी ने ख़ुदकुशी की हो तो 174 के तहत पुलिस क्या करेगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन 174 के तहत पुलिस ख़ुदकुशी में इन्वेस्टिगेशन करेगी। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 176। सेक्शन 176, मजिस्ट्रेट में होल्ड इंक्वायरी इफ़ पर्सन डाइस इन कस्टडी ऑफ द पुलिस स्टेशन। अगर कोई भी शख्स पुलिस की कस्टडी में मरता है, किसी भी एक्यूज्ड की डेथ जो है पुलिस की कस्टडी में होती है, तो मजिस्ट्रेट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 176 176 के मुताबिक मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसकी इंक्वायरी करेगा 176 के तहत। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 176(2) में ऑर्डर कबर कुशाई के लिए ऑर्डर कर सकता है। सेक्शन 176 जो है मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, कबर कुशाई का ऑर्डर कर सकता है सेक्शन 174 के तहत। तो ये था हमारा चैप्टर 14 सेक्शन 154 टू सेक्शन 176, सेक्शन 154 से सेक्शन 176। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो छोटी सी वीडियो है, तो मैंने कोशिश की अच्छा सा अच्छा बनाने के लिए, और इंशाल्लाह आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। जिन लोगों को डिफ़िकल्टी पैदा हो रही है या डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है मेरे लेक्चर से, वीडियो से, काइंडली वो कमेंट में बताएं। इंशाल्लाह मैं और कोशिश करूँगा इसको इजी बनाने के लिए, और इंशाल्लाह। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।